सो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में तुमको मैं बताऊंगा कि लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करते हैं। एंड गोल्ड तुम सबको मालूम है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑल टाइम हाई बनाता रहता है, हर हफ्ते, हर महीने, हर दूसरे तीसरे महीने में ऐसा लगता है कि गोल्ड नीचे आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो गोल्ड को कैसे ट्रेड कर सकते हैं जो मार्केट साइकिल चल रहा है। एंड अभी मार्केट प्राइस है गोल्ड का 3685, मतलब 3685। एंड आई एम मेक श्योर कि लाइक मेरा पूरा पूरा लाइक ऐसा बायस है गोल्ड की ओर कि वी आर गोइंग टू रीच 4000 बाय दिस ईयर ओनली। तो बाकी चीज़ें देखते हैं क्या है। तो हमारा इसके लिए एक प्लान होना चाहिए किस तरीके से हम गोल्ड को ट्रेड कर सकते हैं। तो आई विल टेल यू एग्जैक्टली हाउ यू गाइस कैन ट्रेड कॉन्टिन्यूशन इन गोल्ड। और 1 मिनट टाइम फ्रेम ट्रेड करता हूँ, पर 1 आवर टाइम फ्रेम पे तुमको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जहां से तुम बॉटम एंड टॉप्स को पिक कर सकते हो। बस शर्त ये है कि तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड फिक्स होना चाहिए, आइदर 1:2 और 1:3। उससे ऊपर जाओगे तो तुम्हारे मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा या तुम्हारे ब्रेक इवन हिट होंगे या तो तुम्हारे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एक बड़ा ट्रेड देने के बाद। ठीक है, एंड यू गाइस नो मी वेरी वेल कि भाई ऐसे कांड मैंने बहुत बार किए हैं जहाँ पे लाइक बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड्स को होल्ड करना। एंड देन गोल्ड किस लिए जाना जाता है भाई? लिक्विडिटी के लिए एंड रिवर्सल्स के लिए, बार बार एक लेवल को टेस्ट करने के लिए। एंड उस चक्कर में मेरे बहुत सारे लाइक ब्रेक इवंस एंड अनरियलाइज गेन मैंने लॉस किया है। ठीक है, देन आई गॉट टू फिल्टर आउट एंड फाइंड आउट दिस स्ट्रैटेजी एंड आई एम ट्रेडिंग, और जो कि मैं चुपचाप शांति से कर रहा हूँ बिना सोशल मीडिया पे पोस्ट करे। तो ये वीडियो बनाना चाहता था मैं बहुत पहले, बट ड्यू टू समथिंग मेरा मन नहीं कर रहा था कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं कुछ भी। सो आज वीकेंड था एंड सैटरडे, तो मेरे को लगा चलो बना लेते हैं आज कुछ। तो ये वो ट्रेड स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी का जो फर्स्ट लाइक जो एक एक नींव होती है, होने वाली है, वो ये है कि यू हैव टू नो एग्जैक्टली कि भाई मार्केट डायरेक्शन क्या है एंड मार्केट शुड बी ट्रेंडिंग फॉर दिस स्ट्रैटेजी ओनली। ठीक है, थोड़ा अलग है, मैंने इसके बारे में कहीं बात नहीं किया सोशल मीडिया पे। बट उससे पहले मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड आउट लाइक बायस कैसे क्लियर करें। ठीक है, अब मैं इधर से लेके इधर का एग्जांपल लूँ, अगर जैसे कि मेरे को कंटिन्यूशन का बात करना है। तो सबसे पहले अगर मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊं, हाँ ठीक है, वी हैव अ लो, हायर लो, हायर हाई। ठीक है, मेरा ड्राइंग थोड़ा कमज़ोर है। एंड अनदर हायर हाई, देन वी हैव अ लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है, लोअर लो, हायर लो, सॉरी हायर हाई, एंड वी हैव अ हायर लो। ठीक है, अभी इस स्ट्रक्चर को पॉज करके एक बार समझना कि मैंने जो बोला यहाँ पे। ठीक है, मैं चाहता तो इन सबको भी लेता, बट मैं मोटा मोटा लिया है, मोटा मोटी लिया कि तुमको समझ में आ जाए। ठीक है, तुम हाउ यू गाइस कैन फाइंड आउट दिस लाइक तुम्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई हाइज एंड लोस को जॉइंट करके किस तरीके से तुम्हें ट्रेंड का जो बायस है वो क्लियर करना है। सबसे पहले मैंने बोला, क्या बोला कि देखो यहाँ से मार्केट, यहाँ लाइक मार्केट डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, देन यहाँ पे क्या हुआ, this point was the lower low and this point was the previous lower high and this point become a हायर हाई। ठीक है, यहाँ से हमने एक बार ब्रेक करा, लोअर लो बनाया, देन हमें एक लोअर हाई बनाने के बाद लोअर लो बनाना था, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने सीधा लोअर हाई को ब्रेक करके हायर हाई बना दिया। ठीक है, दैट्स मीन कि हाँ, इट्स अ हाईली चांस कि भाई मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। देन एक कॉन्फ्रेंस के लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, मैं फिबोनाची यूज़ कर सकता हूँ, जहाँ पे मुझे मालूम पड़ रहा है भाई कि इस लेवल पे, बिल्कुल इस लेवल पे मेरे पास एक 0.6 का वो है, क्या बोलते हैं उसको, जोन है, और वहां से मार्केट ने एक बुलिश कैंडल का मेरे को कॉन्फिडेंस दिया है। ठीक है, एंड बुलिश कैंडल्स को अब तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो? लाइक एक बड़ा कैंडल जब प्रीवियस हाइस को ब्रीच करे ना, मतलब प्रीवियस हाइस को ब्रेक करे, और अगर वो लोस को स्वीप करने के बाद अगर ब्रेक कर रहा है ना, तो दैट्स मीन वो एक बहुत पावरफुल कैंडल है। एंड सेम वाइस वर्सा फॉर सेल साइड। ठीक है, पहला चीज। देन उसके बाद मुझे एक बड़ा सा मूवमेंट मिला था यहाँ पे, ये कॉन्टिन्यूशन हो गया पहला हमारा। एंड देन अभी मार्केट मान लो एक हायर हाई बना रहा है, एक डिस्काउंटेड जोन, जहां से हमें देखना है वापस से कि मार्केट कहाँ तक आ सकता है। ठीक है, ठीक है, मैंने ये मार्कआउट करा एक लेवल फिबोनाची का। अभी तुम बोलोगे इधर से इधर जाने के बाद अभी हम लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बना रहे हैं। ठीक है, देन अगेन एक चीज और हुआ कि प्रीवियस स्विंग से मैंने ये वाला स्विंग लगाया, देन मुझे इस लेवल पे एक चीज ऐसी मिली कि हाँ भाई यहाँ से एक डिस्काउंटेड जोन है, लाइक मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगेन अगेन आई विल मार्कआउट, ये था तुम्हारा इक्वल हाइज, इक्वल लोज,
लोअर हाई एंड वी हैव अ लोअर लो हेयर, ठीक है। अब अगर इसे सेल साइड कंटिन्यू करना है तो पहला तो हमारे पास ये वाला एक लेवल था 0.68 का आई गेस, और उसको ने रिस्पेक्ट करा, इधर आके इधर से भी रिस्पेक्ट करके ऊपर रिकवर कर गया। एंड देन हमारे पास लोअर हाई था, लोअर हाई से ऊपर नहीं जाना चाहिए था। अब इसने क्या क्रिएट कर दिया, एक इसने हायर हाई क्रिएट कर दिया है, इसका और इसका, ठीक है। दैट्स मीन अभी एक हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला है। अब तुम मुझे अपनी लैंग्वेज में कुछ भी बोले, मेरे हिसाब से ये है क्या, जो हमारा लोअर लो शॉर्ट टर्म लोअर लो फॉर्म हो रहा था ना, शॉर्ट टर्म हम डाउन ट्रेंड में थे, वो अभी रिवर्स होने वाला है, ठीक है। एंड देन अगेन एक और बार कॉन्फिडेंस लूंगा फिबोनाची का मैं कि मुझे एक एग्जैक्ट लेवल चाहिए तो वो मुझे कहाँ मिल सकता है, ठीक है, जहाँ पे एक बार एक बार ये सपोर्ट वाला रीजन टेस्ट भी हो जाए, फिबोनाची भी टेस्ट हो जाए, और ये जो लोज हैं एक बार स्वीप भी हो जाए, ठीक है। दैट्स मीन यहाँ पे सारी चीजें प्ले आउट हुई और दैट्स बिकम योर ए प्लस सेटअप, ठीक है। अब ए प्लस सेटअप बन गया, हमें डायरेक्शन मालूम पड़ गया कि भाई ये ब्रेकआउट हो चुका है पूरा, एंड देन हमें वेट करना है। ये ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल ने कॉन्फिडेंस दिया कि हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। बट ये ट्रेड तुम चाहो तो ले सकते हो, बट दिस इज नॉट ए प्लस सेटअप। अगर तुम इस कैंडल के क्लोज पर ट्रेड लेते हो, इससे प्रॉफिट बनाते हो, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ प्रॉफिट बन गया, बट दैट्स नॉट एक्चुअली ए प्लस सेटअप जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ इस स्ट्रैटेजी के अंदर, ठीक है। नाउ अब यहाँ से गेम फंडा स्टार्ट होगा कि किस तरीके से तुम एक स्ट्रैटेजी में एक कॉन्टिन्यूएशन में लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट यूज करिए, किस तरीके से हाइज एंड लोस को, बॉटम एंड टॉप्स को कैच कर सकते हो ओनली वन आर टाइम फ्रेम पे, विद रिस्पेक्ट कि तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 1:3 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तुम ट्रेल भी ना करो, ठीक है। प्रॉफिट मिले सीधा बुक करो, स्टॉप लॉस मिले सीधा एग्जिट मारो, ठीक है। एंड देन अभी हमारा जो सिंपल सा टेक्स्ट बुक है, ब्रेकआउट दिया, एंड देन अगर तुम वापिस से एक फिबोनाची लगाओ, फिबोनाची 10-4 लाइक कि तुम्हें एक लाइक वो मिले, कॉन्फ्लेंस मिले, ठीक है। तो फिबोनाची समय अराउंड इधर है, बट टेस्ट नहीं करा, ठीक है। बट एक चीज हुई जो विच एक्चुअली आई वॉन्ट, कि ये जो लिक्विडिटी स्वीप हुआ, ठीक है, ये जो कैंडल रीटेस्ट करा, सुनते रहना वापस से, तुम नेक्स्ट फॉलोड बाय कैंडल देखो ना, तो इसके लोस को स्वीप करा, पहला चीज, एंड दूसरा इसके हाइस को ब्रेक करा। एंड दिस टाइप ऑफ कैंडल इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल जो स्वीप लोस को भी स्वीप करे एंड हाइस को भी स्वीप करे। एंड उसके बाद यू हैव टू फाइंड आउट अ डिस्काउंटेड जोन, आई गेस इस कैंडल का 0.50% ये होगा। एंड देन यहाँ से सारी पिक्चर स्टार्ट होती है कि तुम्हें कंटिन्यूएशन कैसे ट्रेड करना है। जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पहला हमने बायस क्लियर करा, अपना डायरेक्शन क्लियर करा। नाउ अगर मैं उसी डायरेक्शन में ट्रेड लूंगा, मान लो मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ, 10 में से 5 बार सेल मार रहा हूँ, 5 बार बाय मार रहा हूँ एक कंटिन्यूएशन बाय बुलिश मार्केट में, तो इट हैज अ हाईली चांस कि मेरे सेल वाले स्टॉप लॉस ज्यादा जाएंगे क्योंकि मार्केट वन साइड ट्रेंडिंग है। और मैं अगर 5 बाय ले रहा हूँ तो उसमें से 4 मेरे बाय टिक भी दे सकते हैं, पर मैं 5 सेल ले रहा हूँ ना, 5 में से मेरे 1 या 2 ट्रेड ही मेरे को टीपी दे सकता है, और इट मे बी कि वो भी ना दे। अगर मैं 10 के 10 ट्रेड बाय मारूंगा ना थोड़ा पेशेंस रहने के बाद, तो हाईली चांस कि 8 टाइम्स, मैं लिटरली बता रहा हूँ, 7 से 8 बार तुम टीपी ले सकते हो विद 1:2 1:3, एंड देन तुम्हारे लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। एंड अगर जितने भी लोग, इंक्लूडिंग माई सेल में बता रहा हूँ, इस करंट मार्केट साइकिल में अगर तुम लास्ट 1 मंथ का अपना डेटा देखोगे ना, तो तुम्हारे मेजोरिटी लॉसेस आए होंगे जब तुमने मार्केट को सेल करा होगा। एंड मुझे कमेंट में जाके बताना कितनी बार क्या सच में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। जो मेरा स्ट्रैटेजी है तुम्हें बताने वाला हूँ, उसमें बेसिकली ये है कि भाई तुम्हें एक कंसोलिडेशन का वेट करना है एंड एक लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना है। पहले तुम्हें कंसोलिडेशन बॉक्स मार्कआउट करना है, जैसे कि मेरे पास एक कंसोलिडेशन बॉक्स है ये, जहाँ पे हाइज एंड लोज बिल्कुल क्लोज होंगे, बिल्कुल चिपके हुए। एंड देन जब मार्केट का प्राइस मुझे इधर मिलेगा इस लेवल पे, देन आई विल गो फॉर बाय, ठीक है। अब इस कंडीशन में मार्केट इस लेवल पे टेस्ट नहीं करा, सीधा ऊपर चला गया, पर तुम देखो ना ज्यादा ऊपर नहीं गया, कितना गया, 100 पिप्स के आसपास गया, 100-150 पिप्स, एंड देन वापिस से घुस गया नीचे, ठीक है। एंड देन मैंने अगेन एक और मैंने कंसोलिडेशन बॉक्स बनाया, जहाँ पे जो कंसोलिडेशन बॉक्स स्टार्ट हुआ था यहाँ से लेके, ठीक है, इस तक। एंड देन तुम एक कैंडल देखो, बना का कैंडल एक ऐसा फॉर्म हुआ जो इनके लोज इक्वल लोज को स्वीप करा, एंड देन वहां से एक लाइक बॉटम बना, एंड देन जाके यहाँ तक मार्केट गया, ऑलमोस्ट कितना 74 से ऑलमोस्ट 99 तक। तो आई गेस ये 250 पिप था, और आई गेस स्टेट में मैं था, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्री में डाला भी था 27 अगस्त का, ठीक है। एंड देन अगेन वी हैव टू फाइंड कि भाई नेक्स्ट लिक्विडिटी कहाँ हो सकती है। ऑलवेज लिक्विडिटी इज ऑलवेज डिपेंड, ऑलवेज स्टैंड जहाँ पे इक्वल लो, जहाँ पे कैंडल्स के लोज होंगे, ठीक है। पहला एक लो यहाँ पे था, एंड देन मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 कम से कम 10 कैंडल बनाया,
और तुम एक चीज नोटिस करना, एक डेटा को तुम जाके बैक टेस्ट करना, एंड उसके बारे में मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, बस तुमको मैं एक बार बोलूंगा कि तुम एक बार बैक टेस्ट करना। वो ज़्यादा बार वर्क नहीं करता, पर एक कॉन्फ्रेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हर 10 कैंडल के बाद, हर 10 वो जो ट्रेंड के साइड जो ट्रेड जा रहा है, मार्केट जा रहा है, हर 10 कैंडल के बाद एक लिक्विडिटी स्वीप होता है। बस तुम्हें मार्कआउट करना है कि लिक्विडिटी कहाँ तक आ सकती है, एंड वो 10 कैंडल के बाद तुम्हें एक शार्प फॉल मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो मैंने एक ये लोज मार्क करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑलमोस्ट 10 कैंडल। उसके बाद एक लोज स्वीप हुआ, यहाँ तक आए वापस से हम, एंड देन ये जो लोज देखोगे तुम, ये वाला कैंडल, इसने इसके लोज को स्वीप करा, एंड ये वाला लोज था इसको स्वीप करा, एंड वहां से एक क्या बन गया, बॉटम बन गया। और तुम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे इसको पिक कर सकते हो 1 मिनट 5 मिनट पे, एंड उसके बाद यहाँ से ऑलमोस्ट कितना पिप्स, मैं इसके क्लोज के बाद भी लूँ ना, मान लो ये कैंडल क्लोज होने का वेट करा तुमने 3391, उसके बाद बहुत बड़ा मूव है यहाँ तक, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर लिक्विडिटी मार्कआउट करूँ मैं, एंड मैं तुम्हें लाइव भी करके दिखाऊंगा कि लाइक आगे कैसे करना है, ये है, बट यहाँ पे स्वीप नहीं हुआ तो ये एक इनवैलिडेट है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि इन स्ट्रैटेजीज में तुमको बहुत पेशेंस रहना होगा। अगर तुम पेशेंस नहीं होना, तुम बहुत दिक्कत में आने वाले हो, ठीक है। सो एग्जीक्यूशन तुम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो और 1 आवर कैंडल पे भी कर सकते हो, बट अगर ऐसा कैंडल फॉर्म हुआ जैसे कि ये वाला, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे इस कैंडल पे कभी ट्रेड नहीं लेना। हमेशा यू हैव टू वेट फॉर कि ये प्रीवियस जो हाई थे वो ऐसे ऐसे क्लोज हो, लाइक प्रीवियस हाइज ब्रेक हो जाए, जब जाके 1 आवर पे एंट्री लो। बट स्मॉलर टाइम फ्रेम पे तुम ले सकते हो। आई होप तुम समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। एंड देन अगेन ये स्वीप नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑलमोस्ट 10 कैंडल्स। आई टोल्ड यू बिफोर दिस कि 10 कैंडल के बाद हमेशा एक ऐसा आएगा जहाँ पे तुम्हें एक पुल बैक देखने को मिलेगा, रिवर्सल नहीं पुल बैक, जो कि काफी शार्प होगा, 1 साइडेड होगा, ठीक है। मैं इस लेवल को मार्कआउट करूंगा। अब तुम बोलो कि हर बार यही लेवल क्यों, ठीक है। मेरे को लोज चाहिए, ठीक है। इन सब का मैं चाहता हूँ, ये जो 10 कैंडल बनी है, जो 1 वे कैंडल बना है इस बुलिश मोमेंटम के बाद, इसका मुझे कोई एक लो पिक करना है एंड उसको मार्कआउट करना है, एंड वहां पे मुझे जो 1 आवर कैंडल बनेगा इधर, ये जो ब्लैक कैंडल क्लोज हो, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक बार ये 1 आवर कैंडल लो स्वीप हो, लाइक ऐसा स्वीप हो कि ये भी स्वीप हो जाए और ये भी स्वीप हो जाए, एंड 1 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट सेक्टर शिफ्ट का वेट करना, एंड देन बाइज एंटर करना। एंड अगर तुम इस कैंडल पे, जैसे कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि एक कैंडल बना है, एक कैंडल बना है इस तरीके से उसका, ठीक है, एक कैंडल बना है इस तरीके से, समझने की कोशिश करना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। एंड मैं समझाने में इतना अच्छा नहीं हूँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि भाई कुछ, एक मिनट, इसका कलर चेंज करना है मुझे, ब्लैक, ठीक है। अब ये एक हमारे पे एक बेरिश कैंडल है, एंड देन आई वांट अ कैंडल कि जो ऐसे हो, ठीक है, पतला कैंडल बना दिया है, ठीक है। एंड देन उसके लोज स्वीप हो जाएं, एंड उसके लोज ऊपर के भी ब्रेक हो जाएं, ठीक है। एंड देन तुम्हें ऐसा कुछ मार्कआउट करके रखना है नेक्स्ट कैंडल के लिए। जब भी मार्केट इधर टैप करेगा यू हैव टू गो लॉन्ग, और इसको जाके तुम किसी भी टाइम फ्रेम पे हो, 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 30 1 आवर 4 आवर, तुम जाके एक बार करके देखो ऐसी कैंडल्स पे जहां पे लोज एंड हाइज दोनों स्वीप होते हैं ऐसी कैंडल के, एंड एक एक्सक्लूसिव कैंडल बनता है जहाँ पे सपोर्ट या फिर एक लिक्विडिटी जोन हो, जैसे कि मैंने यहाँ बताया, ठीक है। एंड उसके बाद देखो मैंने बोला कि इसके लोज ब्रेक नहीं होंगे, इधर से वापस से मार्केट आएगा ऐसा करके, यहाँ से एंड देन ऐसे ऊपर जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। अब तुम देख लो स्वीप हुआ, मान लो तुम 1 आवर पे भी एंटर लेते हो ना स्टॉप लॉस इधर रख के, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब ये चीज़ हो रही है, ये चीज़, तो ये एक बॉटम बन जा रहा है, ठीक है। वापस मार्केट इस लेवल को स्वीप, क्योंकि एक बार लिक्विडिटी स्वीप हो गया इधर, इधर एक बार लिक्विडिटी स्वीप हो गया, तो वापस मार्केट से उसको स्वीप करने नहीं आ रहा है, ठीक है। सीधा ऊपर जा रहा है, एंड देन अब आंख बंद करके तुमको मालूम है कि लिक्विडिटी कहाँ पर है। मैंने क्या बताया कि जहाँ पे बहुत चिपकी कैंडल्स हो, हाइज एंड लोज बहुत क्लोज हो, इनसाइड बार कैंडल्स बन रहा हो, एंड देन यू हैव टू फाइंड अ लो। इस कॉन्सोलिडेशन का लो क्या है, इस कॉन्सोलिडेशन का लो ये है, और हमेशा कॉन्सोलिडेशन होने के बाद क्या होता है, रिवर्सल बहुत ही रेयर आता है, एक मैनिपुलेशन होगा एंड देन मार्केट वापस से ऊपर जाएगा, एंड वाइस वर्सा फॉर द बेयरिश ट्रेंड, ठीक है। और इस मैं अगर यहाँ से लेके इस ब्रेकआउट से लेके इधर का लूँ तो इसका लो क्या है, सबसे ज़्यादा लो ये है, ठीक है। एंड देन अगर तुम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे इधर किधर पिक करते हो ना, तो एक बहुत बड़ा है। एंड मैंने क्या बोला था कि लास्ट कैंडल का लोज एंड हाइज ब्रेक होने चाहिए, स्वीप भी हो एंड ब्रेक भी हो, दोनों चीज़ हुआ। उसके बाद देखो कहाँ पे मार्केट,
3458 85 सीधा ऑलमोस्ट आएगा 250 पिप्स का। स्टॉप लॉस लगा लो 1:2 1 आवर पे, एंड स्मॉलर टाइम फ्रेम पे बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड है। बट आई एम टेलिंग यू अगेन कि लाइक 1:2 1:3 से ऊपर मत जाना, तुम बहुत लाइक दिक्कत में आ सकते हो। लाइक एक होता है ना, समटाइम यू आर टायर्ड ऑफ विनिंग। जब तुम एक विन बार बार होता है ना, वन वे मार्केट जाता है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करता है। जब तुम विनिंग ट्रेड करते हो साथ साथ ओवर कॉन्फिडेंस भी आता है। जब ओवर कॉन्फिडेंस आता है ना, देन यू बिकम लाइक सुप्रीम कि भाई मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस लिया, देन आई विल गो अगेन कि भाई मार्केट को मैं बताऊंगा। देन वहां से रिवेंज ट्रेडिंग आता है। ठीक है, तो मेक श्योर इस बात को याद रखना जो भी तुमको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, स्वीप करा, घुस गया। अब देखो इधर, अब मैं बोला कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हम एक कंसोलिडेशन में है, बट अगर मैं इसको कंसिडर करूँ तो हुआ, पर मैं पूरा को लूंगा, यहाँ पे हमारा एंट्री नहीं मिला और मार्केट वापस से ऊपर चला गया। थोड़ा रिग्रेट होगा, आई नो कि भाई तगड़ा मूव मिस हो गया। बट तुम्हारा मैं ये जो स्ट्रैटेजी है कॉन्टिन्यूशन वाला, लिक्विडिटी वाला, ये तुम्हें बहुत बार बचाएगा स्टॉप लॉस हंट होने से। ठीक है, अब आ जाओ, मिल गया सेटअप वापस से। ये यहाँ मिस हो गया, ठीक है, आई एग्री यहाँ मिस हो गया, बट आई एम मार्किंग अगेन कि लास्ट जो स्विंग फॉर्म हुआ, जहाँ से कंसोलिडेशन चालू हुआ, उसका लो क्या था? कहीं ना कहीं लो कंसोलिडेशन यहीं से चालू हुआ ना, यहाँ से लेके कंसोलिडेशन यहाँ से चालू हुआ एंड यहाँ तक चलता रहा, काफ़ी टाइम तक यहाँ स्पेंड करा टाइम, एंड देन ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, बट जब मार्केट वापस भी तो आया, वापस आया, इसको स्वीप करा एंड देन बूम अगेन यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, और एक हो गया अनदर ट्रेड। बट यहाँ पे तुम्हें स्मॉलर टाइम फ्रेम पाओगे ना, तुम्हें और अच्छा एक और डिफाइंड एंट्री मिलेगा, रिस्क रिवॉर्ड हाई होगा। बट आई सजेस्ट कि भाई बड़े रिस्क रिवॉर्ड के चक्कर में मत जाओ अगर तुम प्रॉप फॉर्म ट्रेड करते हो तो। ठीक है, आई एम मैनेजिंग अ प्राइवेट इन्वेस्टर कैपिटल, जहाँ पे बड़े रिस्क रिवॉर्ड वहाँ तुम कर सकते हो, जहाँ पे तुम्हें लाइक लिमिटेड ड्रॉडाउन नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर ये जो मार्केट है, इस बीच में जो एक लिक्विडिटी जोन होना चाहिए था, पहला तो लिक्विडिटी जोन ये होना चाहिए था, ये स्वीप होना चाहिए। ठीक है, पहला ये, एंड दूसरा जब मार्केट इस लेवल पे है, देन दिस विल बिकम, क्योंकि तुम्हें मालूम है यहाँ तक हमने वन वे मूव दिया, देन वापस से हमने टाइम स्पेंड करा, इनसाइड बार कैंडल्स बनी, हाइज एंड लोज एक रेक्टेंगल में प्ले आउट हुए। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूव। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लो ये था, बट यहाँ पे एक एंट्री मिला, एक बार स्वीप करके ऊपर गया, बट वो स्टॉप लॉस दे गया, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मानेंगे हम इसे। एंड देन ये वाला कैंडल, एंड हमेशा एक बार याद करना कि एक कैंडल एक बढ़िया एंट्री क्या होता है, जब एक जो तुम्हें एक हाईली लाइक नो ड्रॉ डाउन ट्रेड दे, जहाँ पे तुम एक 1 आवर कैंडल बने तुम्हारे सपोर्ट या लिक्विडिटी जोन पे, एंड नेक्स्ट फॉरवर्ड बाय कैंडल उसके हाईज को ब्रेक करे, और अगर हाईज एंड लोज को दोनों को स्वीप करने के बाद अगर ब्रेक कर रहा है ना नेक्स्ट फॉलोड बाय कैंडल, तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट अगर खाली हाईज ब्रेक करा तो वो भी स्ट्रॉन्ग है, पर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये बात याद रखना। ठीक है, अब जैसे कि मान लो मैं इस कैंडल पर ट्रेड करा बिना हाईज का ब्रेक हुए, जैसे मान लो ये स्वीप करा, एंट्री मिल गया बाय लिमिट, ठीक है, और यहाँ तक गया, बट मैंने नेक्स्ट फॉलोड बाय कैंडल का हाईज का ब्रेक होने का वेट नहीं करा। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे हमने वेट नहीं करा, तो यहाँ देखो वापस से मार्केट घुस गया, बट एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ ये लेवल, एंड मार्केट क्लोज हुआ इस ब्लू लाइन के ऊपर, एंड नेक्स्ट फॉरवर्ड बाय कैंडल ने उसके हाईज को ब्रेक करा, एंड देन वी हैव आई गेस 1:2। तुम जाके कैलकुलेट कर लेना, मैं तुम्हें सिर्फ एक प्राइस एक्शन का तरीका बता रहा हूँ। एंड मेरे हिसाब से एक प्रीवियस लिक्विडिटी पेंडिंग थी जो यहाँ स्वीप होना बाकी थी, वो नहीं हुई, वो प्ले आउट नहीं हुई, बट बाद में अगेन यही वाला लेवल दोबारा प्ले आउट हुआ, तो ये इस स्ट्रैटेजी का पार्ट नहीं है, तो आई इग्नोर दिस अगेन। ठीक है, तो अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ, चलो इसको नहीं हटा रहा, अब मैं बोल रहा हूँ अब मार्केट यहाँ से चालू हुआ वापस से ऊपर की ओर जाना। ठीक है, अब मेरे को मार्कआउट करना है कि हमारा एक लिल बिट्स ऑफ कंसोलिडेशन कहाँ पर है। इजंट इट अ कंसोलिडेशन, जो मैं बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग से, और कहीं ना कहीं तुम देखो तो ये भी एक कंसोलिडेशन था, जहाँ पे 2-3-4 हाइस थे, 2-3-4 हाइस थे, एंड देन उसने स्वीप करा यहाँ पे भी इस वाले लो को। ठीक है, मैं कुछ सच बता रहा हूँ तुम्हें, जनरली कुछ मैं एडजस्ट नहीं करा, जो जहाँ पे एंट्री नहीं बन रहा, जहाँ पे बॉटम नहीं बना, उसको मैं बता रहा हूँ कि हाँ स्टॉप लॉस गया और यहाँ पे सेटअप नहीं बना, जैसे आई गया यहाँ सेटअप नहीं बना, यहाँ सेटअप बनना चाहिए था, जैसे कि ये कंसोलिडेशन बॉक्स है एक, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए था, ऐसा करके स्वीप होना चाहिए था, बट यहाँ नहीं हुआ, तो वी हैव टू इग्नोर दिस लाइक। और ये टाइम क्या है, लंदन का टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंट्री बना, यहाँ पे बना, स्टॉप लॉस गया, देन यहाँ पे बना, टेक प्रॉफिट मे बी अगर तुम एंट्री लो, बट यू हैव टू लाइक प्रैक्टिस दिस कि हाइज एंड लोज एंड लिक्विडिटी पॉइंट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, तुमने ये लिक्विडिटी मार्क करा,
ब्रीच हो गया, ये लिक्विडिटी मार्क का क्या तोड़ दिया, ये लिक्विडिटी मार्क का ये भी तोड़ दिया। तो यू हैव टू मेक अ सेट ऑफ रूल्स कि जहाँ भी तुम अपने आपको बोलोगे कि हाँ इसके बाद मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे प्ले आउट हुआ, ये सॉरी ये वाले एग्जाम्पल की बात कर रहा था मैं कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी लाइक कंसोलिडेशन बना, ऊपर गया मार्केट, तो हमें क्या करना है, एक मैनिपुलेशन का वेट करना, ऑलवेज वेट फॉर मैनिपुलेशन, ठीक है। अब ये देखो ये मैनिपुलेशन नहीं तो क्या है, मैंने क्या बोला, इसके नीचे अगर मार्केट मिलेगा इन कंसोलिडेशन के नीचे तो एक अच्छा प्राइस होगा जहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होगा। और एक बाइंग, जब लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है, स्टॉप लॉस एंडिंग हो रही है, स्टॉप लॉस एंड हो रहे हैं तो लोगों के ऑर्डर लिक्विडेट हो रहे हैं और पेंडिंग ऑर्डर, स्टॉप लॉस और यू कैन से बाय लिमिट, सेल लिमिट ट्रिगर हो रही है, ट्रिगर होती है ना, तो वहां से एक लाइक प्रेशर आता है, अगेन आई एम टेलिंग कि बाय साइड का ऑर्डर फिर जब तुम्हारे लिक्विडेट होते हैं तो एक प्रेशर आता है, तो वहां से एक वन साइडेड मूव आता है, तो ये वो मूव था। अगेन वी हैव अ कंसोलिडेशन, ठीक है, विल मार्क दिस लोज, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मिले हमें स्टॉप लॉसेस, और एक नहीं कितने स्टॉप लॉस मिले, पहला स्टॉप लॉस नहीं, पहली बार तो सॉरी अगर देखा जाए, अगर तुम एक सेंसिबल फिक्स रिस्क रिवॉर्ड के ट्रेडर हो तो यहाँ पे भी तुम्हें टेक प्रॉफिट मिला है। अगर तुम इस लिक्विडिटी स्वीप पे जो इसका विक बना इनके नीचे और कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, तुम लगा लो किसी भी विक को ले लो, इसको भी ले लो, चलो बिल्कुल एग्जैक्ट वही स्वीप करा, ऊपर भागा 1:2 है ये, तुम अगर बिल्कुल बॉटम पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आके एक पिन बार कैंडल और उसके हाइस को ब्रेक करने के बाद जैसी मार्केट में घुस रहे हो ना, वहां से एक मैं तुम्हें सिर्फ बॉटम एंड टॉप बता रहा हूँ अपना, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओ यही बॉटम होगा, यही टॉप होगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यही बॉटम होगा। तो यहाँ से अगर तुम इसकी क्लोजिंग पे भी अगर लो ट्रेड 3681 से लेके ओ भाई ऑलमोस्ट 170-180 बिप्स का, ठीक है। बट अगेन यहाँ तो हमें ट्रेड मिल गया, बट एक बार और होना चाहिए था, नहीं एक और एग्जांपल देखते हैं किधर है, इसको कंसोलिडेशन लूँ क्या, नहीं ये कंसोलिडेशन नहीं है मेरे हिसाब से, और टाइमिंग भी क्या है, प्री कंसोलिडेशन है, पर इतना यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिला जो मेरे को चाहिए, जो मेरे को चीज़ चाहिए ना कि लाइक ऐसी चिपकी कैंडल्स, यहाँ थोड़ी चिपकी भी नहीं है, यहाँ थोड़ी तुम देखो ना ये कैसी है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल लाइक ऐसे बिल्कुल, पर ये यहाँ थोड़ी सी ऊपर गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आएगी, ऐसे मेरे को चाहिए बिल्कुल हर कैंडल बिल्कुल चिपकी, हाईज एंड लोज बिल्कुल बार बार टेस्ट हो रहे हो, ठीक है। और अगर मैं इसको मान भी लूँ चलो तो ये स्टॉप लॉस है, चलो इसको स्टॉप लॉस कंसीडर करते हैं, विल कंसीडर इज स्टॉप लॉस, एक स्टॉप लॉस। एंड देन हमारा नेक्स्ट जो लिक्विडिटी बनाएंगे हम, कोई कंसोलिडेशन नहीं है तो ये भी कंसोलिडेशन मान लिया चलो, ठीक है, जस्ट सेक फॉर शोइंग लॉसेस, ठीक है। ओके स्टॉप लॉस गए 2 बार 3 बार, ठीक है। एंड देन अगर मैं सब हटा दूँ तो मेरे हिसाब से अब ये 2 ब्रेक हो गए, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया, वापस से इक्वलाइज बनाया, देन वापस से गिर गया, और ये जो टाइम था अगर तुम देखो, आई गेस दिस वाज द तुम्हारा एनएफपी नहीं एफओएमसी का टाइम था, एंड यू गाइस नो इट वेरी वेल, एफओएमसी एंड एनएफपी का टाइम में प्राइस एक्शन वर्क नहीं करता इतना, पर फिर भी मैं कहता हूँ कि चलो इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्टॉप लॉस गया। बट नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन कहाँ होना चाहिए तुम बताओ, इसको एक्सटेंड कर देते हैं ना, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, इसके लोस को, तो यहाँ पे एंट्री नहीं मिला, ठीक है, यहाँ एंट्री नहीं मिला। अगर मैं इस मूव के बाद बात करूँ कि अगर ये गिर रहे हैं यहाँ से एफओएमसी के टाइम पे, तुम कहाँ ब्रीथ कर सकते हैं, तो पहला ये वाला होना चाहिए एक्चुअली में, क्योंकि दिस इज द कंसोलिडेशन अगेन, एग्जैक्टली हाई टू लोज बनाओ, एंड उसके लोज पे जो कंसोलिडेशन का लो था उसके नीचे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना वो ये वर्टिकल लाइन बनाना है, क्योंकि ये तुम्हें एग्जैक्ट लाइन बताता है कि हाँ भाई यही है बॉटम और टॉप, और वहाँ पे स्वीप करके टेस्ट करा ऊपर गया, ठीक है। बट ये एक अच्छा ट्रेड नहीं है, अगर लाइव मार्केट में बैठा रहूँगा ना तो मे भी मैं इस ट्रेड को ना ले पाऊँ, बट अगर वो मार्केट इधर आता, इस वाले लेवल पे आता, एग्जैक्ट इसको टच करता ना, तो ट्रेड ले पाता, क्योंकि 3627 तक आया पर 26 तक नहीं आया, तो ये ट्रेड नहीं माना जाएगा। बट अभी क्या हो सकता है, अभी लिक्विडिटी कहाँ है, आई थिंक लिक्विडिटी विल बी देयर, क्योंकि 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स के लोज हैं यहाँ पे, 7 कैंडल्स के लोज। एंड एक चीज़ और तुम लोग टेस्ट आउट करना ट्रेंडिंग मार्केट में, जहाँ पे लाइक ट्रेंड क्लियर हो, ऑलवेज 1 आवर टाइम फ्रेम पे 8 9 10 कैंडल के बाद, लाइक मैं कहना चाह रहा हूँ ऐसे करके बताऊँ तुम्हें, ठीक है, एक प्राइस का वो है, लाइक ऐसे कैंडल्स बन रही हैं 1 2 3, इस बीच में 10 कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है, और ठीक है,
और यहाँ से मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 8 9 10 कैंडल बन रही है। तो 8 9 10 कैंडल के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने नोटिस करा यार कि एक लिक्विडिटी स्वीप आती है जो यहाँ तक इनको स्वीप करती है 10 कैंडल के बाद, एंड और ये काफ़ी शार्प आती है, एंड देन मार्केट फिर वापस से ऊपर जाता है। तो ये चीज़ एक बार नोट करना, एक बार बैक टेस्ट करना, मुझे कमेंट में बताना क्या ये स्ट्रैटेजी, अगर तुम और बैक टेस्ट करने का इस वीडियो को जरूर आना, मुझे कमेंट करके बताना क्या ये बैक टेस्ट जब तुमने करा तो क्या तुम्हें थोड़ा सा समझ में आया कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक कंसोलिडेशन एंड 1 आवर के लोज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, लोज पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, और वहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें बॉटम मिलता है 1:2 1:3 ट्रेड के लिए। ठीक है, तो एक बार चेकआउट करो स्ट्रैटेजी को, एक बार जरूर पूरा वीडियो, आई होप तुमने देखा हो। ठीक है, अगर तुम अभी तक देख रहे हो इस वीडियो को और तुम्हें कुछ पार्ट समझ में ना आया हो तो जाके एक बार इसको बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट के बाद मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा रिजल्ट आया, क्या एक्यूरेसी निकल के आ रहा है। ठीक है, एंड अगर तुम इधर आके देखो, अगर मैं इसको पूरा फिल्टर आउट कर दूं बड़े टाइम फ्रेम पे, तो ये कुछ नहीं है, एक टेक्स्ट बुक है, लाइक सिंपल सा एक क्लियर ट्रेंड है और हमेशा लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है एक बार 1 आवर का, एंड मार्केट से ऊपर भाग रहा है। तुम देखो 1 2 3 कहीं ना कहीं 4 कहीं ना कहीं 5 6 7, इस बीच में स्टॉप लॉस भी जाते हैं, और स्टॉप लॉस जाएंगे, बट जब तुम लाइक हाई रिस्क रिवॉर्ड चेज करोगे 1:2 1:3 को बुक नहीं करोगे तो ये तुम्हें स्ट्रैटेजी, कोई भी स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट नहीं देगा। तो मेक श्योर यू गाइज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। और अगर तुम्हें लाइक तुम्हारे पे कोई कम्युनिटी नहीं है, तुम पे ट्रेडिंग के फ्रेंड्स नहीं है, तो मेक श्योर तुम डिस्कॉर्ड का पार्ट बनो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आपसे मैं सोच रहा हूँ अपकमिंग वीक से टेलीग्राम पे सिग्नल्स देना स्टार्ट करूँ, एंड सिग्नल में लिटरली तुम गोस्ट नहीं देता कि मेरा जो सिग्नल मेजोरिटी ट्रेड होते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे होते हैं, काफ़ी क्विक ट्रेड होते हैं, दैट्स व्हाई मैं लेट हो जाता हूँ। और अगर मैं लेट होने के बाद ट्रेड दूंगा ना, तो लाइक 20 पिप मार्केट ऊपर आ गया मान लो, तो तुम 20 पिप ऊपर लोगे, और वही मेरा स्टॉप लॉस 20 पिप का होता है नीचे, 10-20 पिप्स का, तो तुमको स्टॉप लॉस बढ़ाएगा तो रिस्क रिवॉर्ड नहीं बनेगा। तो एक बार इस चार्ट्स को मैं और फिल्टर आउट कर दे रहा हूँ, जूम आउट, ताकि तुम पूरा एक बार समझ सको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, कंसोलिडेशन वाला पार्ट। आई होप तुमको समझ में आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ फ्रॉम द मार्केट। आई विल सी यू।